जय हिंद दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 47 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब तक सर हम गोल्डन रूल्स को अच्छे से देख लिए हैं, समझ चुके हैं। उससे पहले सर हमने स्टॉक डेटर मेथड में क्या क्या पॉइंट्स है, टर्म्स को किस तरह से एंट्रीज़ को यूज़ करते हैं, टर्म्स का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ों को सर हमने अब तक देखा। अब सर हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स के ऊपर सर जी थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम सर देखेंगे ये कि आखिरकार इसमें एंट्रीज़ वगैरह किस टाइप की होती है। और सर आपको बता दें कि आपको समझने के लिए आपको ये टेक्निक यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए ये आपको इतना सर डेंजर लग रहा होगा, हो सकता है कि यार इतना कुछ लिखा हुआ है, इतना कुछ होता नहीं है। यहाँ पर जनरली सर हमने समझाने के लिए ये चीज़ को लिखा है कि ये कौन सा चीज़ों को आपको कहाँ से लाना है। एग्ज़ाम टाइम में आप डायरेक्ट माइंड को किस तरह से अपना सेटअप बना करके पुट कर सकते हो, इस वजह से ये चीज़ लिखा हुआ है। हम सर एक एक चीज़ को एंट्री के थ्रू से ही समझेंगे पहले तो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन गोल्डन रूल्स फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें सर चारों रूल्स का यूज़ होगा। ठीक है, गोल्डन रूल्स जो अब तक हमने पढ़ा था 5, उसमें से 4 यहाँ पर यूज़ होता हुआ आपको सर जी नज़र आएगा। ठीक है, तो देखिए हैशटैग विदाउट एंट्री के भी सॉल्व कर सकते हो, आपको इस लेवल का प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। ठीक है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में सर इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सको। ठीक है, ओके सर। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन। चेन्नई हेड ऑफिस सेंट गुड्स टू कोची। ठीक है, चेन्नई में हेड ऑफिस है, वो कोची ब्रांच को गुड्स सेंड किया। ठीक है, ओके सर, एट 20% अबव कॉस्ट। तो 20%, ठीक है सर। तो ये क्या है, आईपी अमाउंट है, जाहिर सा बात है सर, दैट इज़ आईपी अमाउंट क्या होगा 120, और कॉस्ट अगर हो 100, तो यही ना बोल रहा है सर कि 20 अमाउंट बढ़ा करके कोची ब्रांच को दिया। तो ब्रांच को कितने में गुड्स रिसीव्ड हुआ 120 में, मतलब 120 क्या है सर, इनवॉइस प्राइस। ओके, एंड ब्रांच सेल्स द गुड्स टू कस्टमर एट 25% अबव आईपी। मतलब सर जी उठा लीजिए कैलकुलेटर, 120 अबव आईपी बोला है इसलिए 120, और प्लस का सिंबल मार कर के 25 लिख के परसेंटेज कर दीजिए, दैट इज़ 150 इज़ योर एसपी अमाउंट। ठीक है सर, $150 हो गया सर जी आपका एसपी का अमाउंट। ठीक है, ओके। तो सर ये जो 100 से 20 हो रहा है, तो ये 20 रुपये कौन कमाया है, ये सर हेड ऑफिस का प्रॉफिट है, ये 20। आप तो सर अब तक इतना सर समझ ही गए होंगे। यस सर, ऑलरेडी हमने ये आपको सर समझाया था आईपी बेसिस मेथड में, वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस प्रेजेंटेशन ये मेथड में थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, क्योंकि सर ये बड़ा ब्रांच का जब आप मेंटेन करोगे तो आप इस तरह से करोगे मेंटेनेंस, तो मतलब आप रिकॉर्ड करोगे तो इस तरह से रिकॉर्ड करने में इजी होता है। ठीक है, टेक्निकली आप देखेंगे सर तो बहुत ही आसान है। ठीक है, फर्स्ट में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लगे कि यार ये क्या है, बट बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ और सिर्फ सर जी 8 या 10 कुछ एंट्रीज़ है, उसको अपने माइंड में रखना है, बाकी सर जी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो देखिए सर, और ये जो आईपी और एसपी में डिफरेंस है, दैट इज़ 30 रुपीज़। ये 30 किसका है सर, ये 30 है ब्रांच का मेहनत। ओके, तो इतना तो सर आप जानते हो। ओके सर, चलिए कॉस्ट पे डिस्कस हो गया, अब आते हैं आगे। ओपनिंग स्टॉक विथ ब्रांच 48,000 आईपी पर। ठीक है सर, तो ये तो ऑलरेडी आपको भी पर दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं ब्रांच स्टॉक मेथड टाइम में। ये सर, क्योंकि ब्रांच स्टॉक होता है, ब्रांच स्टॉक का जो लेजर बनता है वो किस पर रहता है, उसको तो आपको बनाना है आईपी पर। यस सर, तो देखिए और क्या बोला जा रहा है, ये एंट्री तो डायरेक्टली आप कर लोगे पोस्टिंग करते टाइम। ठीक है, कैसे करेंगे डायरेक्टली आपको समझाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं। आगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितने का, 2,40,000 का गुड्स सेंड किया, जो कि ये भी आईपी पर है। ओके, सोल्ड टू कस्टमर, ठीक है, दैट इज़ इन कैश में सेल किए। ठीक है सर, सोल्ड किस पर हुआ है, कैश में सेल किए, और सर ये है एसपी पर। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन में बोल दिया गया है आपको कि ये एसपी पर है, तो इसको आपको एसपी पर ही मानना पड़ेगा। ओके सर, हो सकता है सर कि एक ये क्वेश्चन और एक इसके बाद वाला जो एग्ज़ाम्पल है, वो एग्ज़ाम्पल सर दोनों आपको थोड़ा सा हार्ड लगे,
क्योंकि ये सर अलग से ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। बट आप जब उसके आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 2 सॉल्व करेंगे, 3 सॉल्व करेंगे, 4 सॉल्व करेंगे, 5 सॉल्व करेंगे, तो वो सब क्वेश्चन सर नॉर्मली है, वो आप कर लोगे, ठीक है, वो आप कर लेंगे। बट आपको अगर इसका अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप वो वाली चीज़ें सर जी आराम से कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी, 6 में थोड़ा सा एक न्यू कंसेप्ट है, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और ये भी हमारा मेथड कंप्लीट हो जाएगा। फ़िलहाल आपको सर जी बस कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। तो कस्टमर को सोल्ड किए कैश में, ठीक है, जो कि एसपी अमाउंट पर है। ओके सर। क्लोजिंग स्टॉक विथ ब्रांच कितना गिवन है, 60,000 है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आईपी पर गिवन है। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाइए मीन्स। ये मीन्स क्या है सर, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एज पर स्टॉक डेटर मेथड। स्टॉक डेटर मेथड, तो सर ये चीज़ थोड़ा सा आपको न्यू लग रहा होगा कि यार ये नेसेसरी क्या है सर। तो नेसेसरी मीन्स कम से कम तो आपको सर ये 3 अकाउंट तो बनाना ही है, ठीक है। ये 3 अकाउंट तो सर बनाएंगे ही, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। सर डेटर अकाउंट यहाँ क्यों नहीं बना रहे हैं सर, कैश अकाउंट क्यों नहीं बना रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पर आपको डेटर से या कैश रिगार्डिंग आइटम कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए भी हम नहीं बना रहे हैं। बनाएंगे, बट ये कब बनाएंगे हम वो भी आपको बताएंगे, ठीक है सर। ये तब बनाते हैं जब अगर आपको डेटर से रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर दिखेगा, तब हम बनाते हैं ब्रांच डेटर्स अकाउंट या फिर ब्रांच कैश अकाउंट, तो हम उस टाइम में बनाते हैं, ठीक है सर। ओके। और P&L अकाउंट आप चाहें तो यहाँ पर सर आप बना सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये भी समझ गए सर। नोट, क्वेश्चन देखकर सर आपको क्या लग रहा है कि प्रीवियस मेथड के जैसा ही होगा, ठीक है, बट यहाँ सब कुछ सिर्फ डायरेक्टली निकल जाएगा, आपको वर्किंग करने का ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा सर, अभी तक हम जो पिछला 2 मेथड बना रहे थे उसमें सर हमने बहुत तरह का वर्किंग वगैरह किया था, बट इसमें क्या है, इसमें आपको वर्किंग करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें सर डायरेक्टली निकल जाता है, जो भी आप अमाउंट वहाँ पर COGS निकालते थे, शॉर्टेज निकालते थे, मिसिंग होता था तो, या फिर कभी क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग होता था तो हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते थे। इस मेथड में आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें सर वो चीज़ डायरेक्ट निकल जाएगा। क्वेश्चन सर भले ही प्रीवियस मेथड के है, क्वेश्चन जो है जैसा प्रीवियस मेथड में क्वेश्चन होता था सेम सा ही है, आप देख सकते हैं सर, ठीक है, बस प्रेजेंटेशन अलग है थोड़ा सा। तो आइए सर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, जर्नल एंट्रीज कहाँ होगा सर, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, क्योंकि मेंटेन कौन कर रहा है सर, हेड ऑफिस, क्योंकि ये क्या है सर, ये तो डिपेंडेंट ब्रांच है। किसके ऊपर डिपेंड है सर, हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड है भाई, और किसके ऊपर रहेगा ठीक है सर। ओके, तो देखिए सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक को तो सर बनाते टाइम में सेटलमेंट कर लेंगे, ठीक है, वो तो देख लेंगे। अगला पॉइंट आ जाइए सर, ध्यान रखिएगा ये जो ऐसे टिक मार रहे हैं ना, इस टाइम में सर आपको डुअल इफेक्ट देख लेना है कि हाँ भाई एक इफेक्ट तो कहाँ गिरा और दूसरा इफेक्ट या तीसरा इफेक्ट सबको देखते चलना है, और उसी टाइम में सर जी आपको लिखते भी चलना है। जर्नल एंट्री अपने माइंड में रखिए, ठीक है, और उसका डुअल इफेक्ट साथ में करते जाइए, ठीक है सर। ओके, तो देखिए एंट्री नंबर 1, गुड्स सेंड टू ब्रांच किए हैं, इसका मतलब क्या होगा सर, एंट्री क्या होना चाहिए, ब्रांच को हेड ऑफिस से गुड्स मिला, मतलब ब्रांच का स्टॉक बढ़ा, ब्रांच स्टॉक बढ़ा तो डेबिट। अब यहाँ सर रूल जो आप अब तक सीखे हो, अब आप उसको यहाँ पर सर जी अप्लाई करिए। ब्रांच को गुड्स सेंड किया हेड ऑफिस, तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ा, ठीक है, और भेजा कौन, हेड ऑफिस। तो सर जी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ब्रांच का स्टॉक बढ़ा तो डेबिट कर दिए 2,40,000 से, और भेजा कौन था, तो टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, हेड ऑफिस ने भेजा था, तो हेड ऑफिस को नीचे उस नाम से लिख दिए कि गुड्स एंड टू ब्रांच, ठीक है सर। 2,40,000, 2,40,000 ज़िंदगी में यहाँ पर सर क्यों सर, क्योंकि भाई साहब ये अमाउंट ही यहाँ पर 2,40,000 आपको गिवन है, ठीक है। तो अब देखिए जब आप इसका सर जी पोस्टिंग करेंगे तो ये तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में अमाउंट जाएगा, तो चलिए इसका तो कोई बात नहीं, ठीक है। बट ये अमाउंट जब सर जाएगा गुड्स एंड टू ब्रांच में, तो आप तो सर हमसे भी अच्छे तरीके से जानते हो कि हमने आपको कहा है कि जो गुड्स एंड टू ब्रांच है वो किस पर होता है, कॉस्ट पर होता है सर, यस सर। तो उसमें से आपको वहाँ पर इसको आपको अलग करना पड़ेगा, ठीक है,
कॉस्ट का पार्ट एक तरफ और प्रॉफिट को एक तरफ निकालना पड़ेगा। और ये प्रॉफिट को क्या ब्रांच एडजस्टमेंट नाम से सर आप बोलोगे यहाँ पर इस मेथड में, और इसको कहाँ भेज देते हैं हम, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। अब देखिए सर इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे, सिर्फ ये लेजर का ये एंट्री को आपको ध्यान में रखना है। और अब आप आ जाइए सर जी एंट्री के अंदर। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो सर पहले ये चीज़, 1 मिनट शायद आगे है ना, ओ ये तो यार प्रॉब्लम करेगा बीच में, चलिए कोई बात नहीं, 2 एंट्री का तो बात है, ठीक है, उसका तो आगे ही है वर्किंग। तो देखिए सर यहाँ एक बात लिखा हुआ है येलो नोट है, इसमें ब्रांच स्टॉक, इसमें मतलब किसमें, ब्रांच स्टॉक अकाउंट का बात हो रहा है सर। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, ठीक है, इसमें स्टॉक से रिलेटेड सारा चीज़ आएगा, ठीक है। स्टॉक बढ़ा तो डेबिट, मतलब इस साइड बढ़ा तो इस साइड लिखिए, और अगर स्टॉक घटा तो इस साइड लिखिए, दैट इज़ क्रेडिट साइड में, ठीक है सर। ये है आपका नोट्स, ओके। अब आ जाइए सर टू बैलेंस CD IP, सर ये क्या लिख दिए सर, सर IP 48,000, सर वहाँ तो ओपनिंग स्टॉक गिवन था। अरे मेरे भाई ये ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस ही है, वहीं उठा कर लाए हैं, क्योंकि ये एसेट है मेरा और ये अगले साल बिकेगा, तो ये सर उठा कर तो लाएंगे। बट ये मेथड जो है, ये मेथड क्या कहता है कि यहाँ पर आपको कैसे लिखना होगा, प्रेजेंटेशन आपको करना होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है सर, ओके। अब सही है सर, ठीक है। तो ये IP अमाउंट पर है तो IP पर लिख दिए, और ये IP पर ही होता है ऑलवेज इसमें, ठीक है सर। और ये बनाता कौन है सर, हेड ऑफिस ही बनाता है। एक और चीज़ आपको सर स्टार्टिंग में ही अभी बता देते हैं, देखिए सबसे पहले सर आपके सामने देखिए 3 अकाउंट हैं, एक तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एक तो सर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और एक गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। सर सबसे पहले कौन सा क्लोज होगा, थोड़ा सर सीरियल वाइज कुछ बता देते तो सर इजी होता। तो देखिए गुड्स एंड टू ब्रांच नोट, सबसे पहले अगर ये तीनों जब आप बनाओगे तो सीक्वेंस कहता है कि उस सीक्वेंस में 1 2 तो है ही नहीं, ठीक है सर, 1 2 है नहीं, तो डायरेक्ट गुड्स एंड है। 1 2 मतलब ब्रांच डेटर और ब्रांच कैश अकाउंट तो बन नहीं रहा है, तो सिर्फ ये तीनों बन रहा है, तो हम इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सर अरेंज करेंगे, यस सर। और P&L तो लास्ट में होता ही है, यस सर। तो अगर वो दोनों ना हो तब सबसे पहले फर्स्ट में क्या करेंगे सर, इसका बैलेंसिंग करेंगे, दैट इज़ गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट का। इसका बैलेंसिंग करिएगा तो सर जी आपको क्या मिल जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है सर, टू ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाएगा। और ये किसका होता है सर, यहाँ पर ये हेड ऑफिस का ट्रेडिंग है, ठीक है। ये भी हम आपको सर जी दिखाएंगे कि हेड ऑफिस का ट्रेडिंग कैसे निकलता है, वो चीज़ें, ठीक है सर, ओके। सबसे पहले तो इसको क्लोज़ करिएगा, फिर सेकंड नंबर में सर आप आ जाएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट को, आपको इसको क्लोज़ करना पड़ेगा। और या तो अगर आपका शॉर्टेज आएगा सर तो वो इस साइड आएगा, या फिर सरप्लस आएगा तो इस साइड आएगा। अब तक हमने सर ये चीज़ें पढ़ा है, यस सर। अब हम उसको प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं। और सर ध्यान रखिएगा जब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को, इसको सर थर्ड नंबर सबसे लास्ट में आपको इसको बैलेंसिंग फिगर करना है। क्यों सर सबसे लास्ट में, क्योंकि मेरे भाई जब आप इसको बैलेंसिंग फिगर कर दोगे तो आपका फाइनली आपको टू ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज़ 90,000 है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपको आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल जाएगा। इस वजह से आपको ये एंट्री सबसे लास्ट में करना है, ओके सर। अब बताएं सर, यस सर। तो देखिए टू बैलेंस PD, ये मेथड क्या कहता है सर कि इसमें आपको ये चीज़ें ओपनिंग, जो आपका ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का, आपको ऐसा प्रेजेंटेशन में करना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 48,000 सर जी लिख दिए, ओके। चलिए दैट इज़ ये वाला चीज़ सर ओपनिंग वाला काम ख़त्म, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही सिंपली इसको बस पुट करना होता है, ठीक है। और ये देखिए ये IP पर है 48,000, ठीक है सर। तो इसका डुअल इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, देखिए ज़िंदगी में इसका डुअल इफेक्ट कहाँ जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि सर जी जो ये 48,000 है ना, ये सर है IP पर, तो इसका सर प्रॉफिट तो ऐड बैक करेंगे, हमने जाना था सर, यस सर। तो देखिए फिलहाल अभी ये सर फर्स्ट टाइम था इसीलिए आपको नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए 48,000 के ऊपर ये मार्कअप निकला
बाई स्टॉक रिजर्व्स, ठीक है। ये मार्कअप ऑन ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ये 8000 आपको सर जी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये होता है नियम के अकॉर्डिंग, ये सर ऊपर ही होगा, बट धीरे धीरे जब आप सर सॉल्व करते जाओगे तो उस टाइम में आपको समझ में आ जाएगा। हमको भी स्टार्टिंग में ये चीज़ सर जी समझ में नहीं आया था, बट ध्यान रखिए किसी को नहीं आता है। हम सब यार आए हैं लाइफ में सीखने के लिए ही, ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी के मज़े लीजिए और सब कुछ देखते रहिए। तो सर जी ये कहाँ आता है, इसका सबसे पहले आपको सेटिंग कर लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डुअल सिस्टम के अकॉर्डिंग काम होगा। ध्यान रखिएगा, डुअल इफेक्ट, पहला इफेक्ट तो यहाँ पड़ा ओपनिंग स्टॉक का, और अपने ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना होता है। तो इस तरह से सर जी हमने ऐड बैक कर दिया। क्या लिखा हुआ है पॉइंट पढ़िए, हैशटैग 48,000 का ओपनिंग इस ईयर सेल हुआ ही होगा, तो इस पर 20% का प्रॉफिट को ऐड बैक किए। तो अपना कैलकुलेटर उठाइए सर, और 20% प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर, क्योंकि इसमें क्या दिखता है, ब्रांच एडजस्ट अकाउंट में मार्कअप दैट इज प्रॉफिट को साइड किया जाता है। तो सर जी 48,000 का 20%, 48,000 का इंटू 20 किए, क्योंकि हमको प्रॉफिट जानना है, और इक्वल टू मारिएगा और डिवाइड करेंगे सर, क्योंकि ये अभी आईपी पर है, दैट इज़ मतलब नीचे ऊपर आईपी तो नीचे आईपी, तो ऊपर 48,000 आईपी पर, तो नीचे भी आईपी अमाउंट 120, इक्वल टू मारेंगे सर, तो आपका आंसर आ जाएगा 8,000, ठीक है सर। ओके, ये हमने सर वर्किंग नोट में ही पीछे करके दिखाया है, आपको वो भी चीज़ें सर जी दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए, एक तो सर जी संभल गया ओके, चलिए ये वाला का तो काम ख़त्म। ओके सर, अब आ जाइए इसमें गुड्स सेंट टू ब्रांच। क्या लग रहा है सर, एंट्री तो समझा ही चुके हैं, कैसे लेंगे सर। तो देखिए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट, डुअल इफेक्ट है ये सर। एक बार तो सर ब्रांच स्टॉक अकाउंट में चलते हैं, और फिर डुअल इफेक्ट करने के लिए सर चलेंगे हम गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में। ओके सर, तो अमाउंट कितना है, 2,40,000। तो आइए और याद रखिएगा, चलते हैं मुस्कुराते हुए सर जी। तो देखिए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है, आईपी पर है। अब ये आईपी पर है सर जी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आईपी पर ही तो होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये क्या है सर, फर्स्ट एंट्री आपका इफेक्ट जो भी हमने देखा वो एंट्री नंबर फर्स्ट ही था सर, जो हम आपको बता रहे थे। तो देखिए और क्या लिखा है, जो भी अमाउंट आईपी पर है उसमें से मार्कअप हटाने का ज़रूरत नहीं है। सर मार्कअप सर यहाँ पर नहीं हटा रहे हैं सर, क्यों सर, अरे भाई साहब ये ऑलरेडी आईपी पर है। तो सर जी ओपनिंग भी तो आईपी पर था, आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, बट आपको अच्छे से याद दिला दें, ये रूल है कि आप इसका मार्कअप को ऐड बैक करेंगे, इसलिए सर ओपनिंग का आपको ऐड बैक करना पड़ रहा है क्या। बट रूल क्या है, गुड्स सेंट टू, ये जो है ये 2,40,000, यहाँ से आप मार्कअप नहीं हटाएंगे, ये जाएगा, बट ये मार्कअप ब्रांच का नहीं है। यहाँ वो मार्कअप हटता है जो ब्रांच का मार्कअप होता है, वही होगी। आपको सर ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्यों नहीं हटाएं। ये सर यहाँ पर हटेगा, देखिए गुड्स सेंट टू ब्रांच, देखिए यहाँ 2,40,000 है, इस पे से मार्कअप हट रहा है, क्योंकि सर ये क्या बताता है कि ब्रांच का, आपको याद हो तो यहाँ पर जो ब्रांच एडजस्टमेंट होता है ये बताता है कि हेड ऑफिस ने कितना प्रॉफिट कमाया, हेड ऑफिस का मेहनत, आपको याद हो तो हमने बोला था सर जी। ओके, और सर जी ये अकाउंट क्या बताता है, अगर इसमें आपको ब्रांच एडजस्टमेंट कहीं दिख जाए तो वो आपको क्या बताता है, ये देखिए, ये बताता है ब्रांच की मेहनत, ब्रांच का मेहनत, ब्रांच का मेहनत, मतलब ब्रांच ने इस 54,000 को क्रिएट किया, और ये 40,000 को किसने क्रिएट किया सर, इस 40,000 को हेड ऑफिस ने क्रिएट किया, ठीक है। तो ये हेड ऑफिस का मेहनत, ठीक है सर। हैंड राइटिंग तो सर जी डॉक्टर से भी ख़तरनाक है भाई साहब, स्क्रीन पर ही वैसा चलता ही नहीं यार, ठीक है, इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ओके सर, तो चलिए, तो सर जी फर्स्ट एंट्री का इफेक्ट क्या किए कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच था, तो सर जी यहाँ कर दिए। तो सर जी एक इफेक्ट तो दिखा दिए, ठीक है, और आईपी पर है तो कोई बात नहीं,
आईपी पर है तो इसमें से मार्कअप हटाने का ज़रूरत भी नहीं है, लिखा हुआ है, क्योंकि ये गुड सेंट है तो इस पे से मार्कअप यहाँ नहीं हटाएंगे। तो सर जी एक इफेक्ट तो ये था, बट एंट्री का दूसरा इफेक्ट क्या कह रहा है सर, टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट में। तो गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट में आप आ जाइए, और एंट्री अगर आप सोचेंगे तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच, तो इस तरह से गुड्स का क्रेडिट साइड में आपको दिखना चाहिए सर, बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है सर। तो देखिए आप समझ गए होंगे कि सर एक इफेक्ट तो ये रहा, सेकंड इफेक्ट ये रहा। तो फर्स्ट एंट्री से लाएँ उठा करके बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट 2,40,000 का, ये अब यहाँ पर आईपी पर है। ठीक है, अब देखिए सर जी होगा झमेला। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या चीज़ पे होना चाहिए, कॉस्ट पर, ये कॉस्ट पर होता है ऑलवेज। ओके सर, तो कॉस्ट पर होना चाहिए, बट आईपी पर है। तो आपको तो सर जी रूल पता ही है कि गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट में अगर कोई अमाउंट आईपी पर दिख रहा है तो उसको कॉस्ट पर कैसे करेंगे सर जी, मार्कअप को साइड कर दीजिए। ठीक है, तो मार्कअप को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो मार्कअप को कैलकुलेट करके हटा देंगे, दैट इज़ वर्किंग नोट नंबर 1 में ये 40,000 कैसे आया वो हमने सर जी बताया है। ठीक है, ओके, तो चलिए ये हो गया सर। ठीक है, ये एग्जांपल हार्ड नहीं है, ये आपको फर्स्ट टाइम में सर जी लगेगा कि यार हार्ड है, और जब आप इसको सर सेकंड टाइम देखोगे ना तो बोलोगे अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है सर, ओके, तो चलिए एक इफेक्ट तो सर जी समझ गए। ये सर तो देखिए इधर तो सर ये अमाउंट आईपी पर है। ठीक है, तो ये 40,000 सर जी क्या किए, प्रॉफिट हटा दिए। तो उसके लिए हमने एक न्यू अकाउंट खोला। ठीक है, दैट इज़ टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये 40,000 का प्रॉफिट हटाकर ब्रांच स्टॉक को आईपी से कॉस्ट पर ला दिए। ठीक सर, कॉस्ट पर ला दिए। ओके सर, अब ये कहाँ से लाएं सर, तो वर्किंग नंबर थर्ड आइए देख लीजिए। ये तो है सर वर्किंग नोट नंबर 0, दैट इज़ कॉस्ट 100, प्रॉफिट 100, आईपी 120 और एसपी 150। ओके, वर्किंग नोट नंबर 1 ये रहा। नोट, गोल्डन रूल को फॉलो करने के लिए ये मार्कअप को हटाना पड़ता है। ठीक है सर, तो ऊपर आईपी था नीचे आईपी था। ठीक है, 2,40,000 और 120, तो प्रॉफिट जानना था सर, क्योंकि प्रॉफिट हटाना था, तो कैलकुलेट किए तो सर जी आ गया 40,000, तो मार्कअप हटाना है। नोट, इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो जैसे आपने लिखा, बट सर जी फ़िलहाल हम न्यू है तो हमको सर जी थोड़ा सा बताइए आप लॉजिक, तो देखिए, बट फ़िलहाल आप देखिए सी द एंट्री, ऐसे आँख को बड़े बड़े कर करके एंट्रीज को देखिए, मतलब आँख बड़े करके देखिए, मतलब ध्यान से देखिए। ठीक है सर, तो देखिए एंट्रीज क्या करेंगे, क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट हट रहा है, मतलब गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है सर, 40,000 40,000 बीइंग गुड्स सेंट टू ब्रांच में से प्रॉफिट मार्कअप को हटाकर उसको कॉस्ट पर लाएं, पहले वो आईपी पर था। ठीक है सर, फर्स्ट एंट्री का लोडिंग हटाएं। ठीक है सर, इस तरह से हमने फर्स्ट एंट्री का लोडिंग हटाया। ठीक है सर, लोडिंग ऑफ 40,000 रिकॉर्डेड, सर ने बस इतना लिखा था कि बस इतना लिख दो, लोडिंग ऑफ 40,000 रिकॉर्डेड, काम चल जाएगा। ठीक है, बट हमने सर आपको समझाने के लिए इतना बड़ा पहाड़ लिखा है। ठीक है, ठीक है सर, तो देखिए ये एंट्री को सर जी ध्यान में रखकर क्या किए, थर्ड एंट्री ये वाला पास कर दिए। सिंपल सा बात है, आईपी पर है, इसको आपको सर जी कॉस्ट पर लाना है। ठीक है, आईपी से कॉस्ट पर लाना है, तो आपने अब तक सर जी जो रूल देखा था वही हम रूल को फॉलो करते हैं सर। ठीक है, तो इस तरह सर जी रूल को फॉलो करने के लिए इसको 40,000 को हमने हटा दिया, और जैसे ही ये 40,000 हट गया सर प्रॉफिट, तो आप देखेंगे ये 2,40,000 भी ऑटोमेटिकली 2 लाख हो गया, जो कि क्या बन गया सर आपका, ऑटोमेटिकली ये कॉस्ट पर आ गया। ठीक है सर, तो इस तरह ये रूल भी मेंटेन हो गया। ठीक है सर, इतना समझ गए। यस सर, अब क्योंकि एंट्री तो हुआ है सर जी ब्रांच एडजस्टमेंट का भी। ठीक है, तो देखिए ये जनरली क्या है सर, आपको हमने इसका मतलब भी बताया है कि ये गुड्स सेंड किया था ब्रांच ने हेड ऑफिस को यहाँ पर, तो ये यहाँ से यहाँ पर डुअल इफेक्ट आया, और जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा था उस पर वो ऑलरेडी 20%
मार्कअप के साथ भेजा था, मतलब 20% प्रॉफिट हेड ऑफिस ने ऑलरेडी सर जी कमा लिया था, ठीक है। तो ये वो प्रॉफिट है जिसको साइड कर दिया। तो सर एंट्री क्या है, गुड्स सेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सर जी यहाँ तो हम ये भी अकाउंट बना रहे हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आप बना रहे हैं तो सर ये एंट्री का इफेक्ट तो वहाँ भी जाना चाहिए। यस सर, आना चाहिए। तो आइए सर, एंट्री ये रहा आपके सामने। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ब्रांच का क्रेडिट साइड में ये बाई करके जाएगा सर। यस, इसमें तो आप सर हमसे भी महारथी हो, आपको तो सर हमसे भी ज़्यादा आता है। यस सर, आता है सर। तो देखिए सर, ये एंट्री आपको यहाँ दिख रहा होगा, 3rd नंबर एंट्री का इफेक्ट, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, 40,000। इतना अमाउंट का प्रॉफिट को हटाएं गुड्स सेंड टू ब्रांच में से। इसमें से ये प्रॉफिट हटा दिए यहाँ पर, जो कि किसका प्रॉफिट है, और इसको वर्किंग नोट नंबर में हमने दिखाया। ये अर्नड बाय हेड ऑफिस फ्रॉम ब्रांच का प्रॉफिट है। ये हेड ऑफिस ने कमाया है किससे, ब्रांच से, ठीक है सर। सारी चीज़ें लिखी हुई है। ओके सर, चलिए, तो ये हो गया सर। अब देखिए कैसे सर ये चीज़ लिंकअप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सर जी जा कर के बात होता है ओवर इस बात का। ओके सर, सर जी ऐसे चलेगा? हाँ सर जी, ऐसे ही चलता है। आपको इफेक्ट याद रखना है और आपको एंट्री सर जी करते जाना है। तो देखिए, ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाइए 3rd नंबर पर, सोल्ड टू कस्टमर इन कैश, ठीक है, 2,70,000 में एसपी पर सोल्ड कर दिए। तो देखिए एंट्री क्या होगा सर, सोल्ड टू कस्टमर इन कैश, मतलब ब्रांच ने कस्टमर को गुड्स बेचा। तो सर एक बार ध्यान से देखिए, हमने आपको जो रूल पढ़ाया है कि गुड्स बेचा मतलब गुड्स गया तो ब्रांच स्टॉक घटा, तो ब्रांच स्टॉक घटा तो क्रेडिट होना चाहिए सर। तो देखिए ब्रांच का स्टॉक घटा तो ये है क्रेडिट, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। और टू ब्रांच, तो सर कैश में सेल किए हैं, तो सर जी जब गुड्स गया तो उसके बदले में आया क्या होगा मेरे पास, सर जी आया होगा कैश, ठीक है। तो क्या लिख दिए, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट 2,70,000, ठीक है। तो ब्रांच का कैश बढ़ा होगा इतना से, क्योंकि कैश में सेल किए तो कैश मिला। ओके सर, ठीक है। ओके सर, तो 2,70,000 2,70,000 सर, ये एसपी पर है, ये एसपी पर है। अब देखिए क्या इसमें गुड सेंड का कोई रोल है, नहीं सर, तो वहाँ पर नहीं जाएगा। आप तो सर अच्छे से समझते हो लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग। तो देखिए कैश अकाउंट तो सर अभी बना नहीं रहे हैं, आगे बनाना सीखेंगे तो वहाँ पर सर जी हम इसको देखेंगे। बट फिलहाल सर जी हम बना रहे हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो सर जी एक इफेक्ट तो चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट इफेक्ट बाद में देख लेंगे, बट सर सेकंड इफेक्ट तो बता दीजिए कम से कम। यस, एकदम बताएंगे। तो आइए सर, सेकंड इफेक्ट ब्रांच स्टॉक अकाउंट में है, ठीक है सर। और ध्यान रखिएगा अमाउंट किस पर है सर, ये अमाउंट है एसपी पर, ये बात का ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। तो देखिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी एंट्री क्या था सर, सॉरी हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आ गए। एंट्री क्या है सर, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। तो ये क्रेडिट में है तो इसके क्रेडिट साइड में सर ये आना चाहिए बाई ब्रांच कैश अकाउंट करके। यस सर, क्योंकि कैश में सेल हुआ है। यस सर। तो देखिए ये आ गया आपका यहाँ पर सर जी। तो देखिए बाई ब्रांच कैश अकाउंट, ये आपका सेकेंड एंट्री से आया 2,70,000, जो कि अमाउंट एसपी पर है। बट ये तो आईपी पर चाहिए सर, आईपी पर चाहिए, ठीक है, क्योंकि सर ये एसपी पर, ये आईपी पर ही होना चाहिए, और फिलहाल तो सर ये एसपी पर है। तो अब हमको सर इसको कैलकुलेट करना होगा, तो कैलकुलेट करके मार्कअप हटा देंगे। सर ये मार्कअप कौन कमाया है सर, आईपी से एसपी पर ये बेचने का, ये पूरा का पूरा किसको, हाँ मतलब जैसे बोलते हैं ना, क्रेडिट गोज़ टू
माई फादर, क्रेडिट गोज़ टू माई मदर। उसी तरह ये क्रेडिट किसको मिलता है सर? आईपी से एसपी पर बेचने का ये पूरा का पूरा मेहनत किसका है सर? ब्रांच का है। ठीक है, तो ये ब्रांच का प्रॉफिट है। तो सर हमको एक तो ये देख सकते हैं कि ब्रांच का प्रॉफिट है, तो हमको ब्रांच का प्रॉफिट को साइड करके अलग से दिखाना है। एक तो नज़रिया ये है सर। ओके, और अगर आपको ये सर समझ में नहीं आए तो आप इसका फिर लॉजिक से बना के देखो, क्योंकि सर ये आईपी पर है, एसपी पर चाहिए, तो इसका डिफरेंस को हटा करके सर जी एसपी पर ले आए। तो देखिए 4th एंड नंबर एंट्री से टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है, ये 54,000 अमाउंट लेकर आए और ये वर्किंग नोट नंबर 2 में है। ये 54,000 का प्रॉफिट को हटाकर, ठीक है, ब्रांच सेल को एसपी से आईपी पर ला दिए। ये भी एसपी पर है, इसका प्रॉफिट को हटा करके इसको एसपी पर कन्वर्ट कर दिए। ठीक है सर, ओके। अब सर इसको कैसे किए सर वो भी दिखा दीजिए ज़िंदगी में। तो ये तो आ जाइए सर जी, इसको देखने के लिए आपको आना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 2 में। तो देखिए वर्किंग नोट नंबर 2, नोट गोल्डन रूल को फॉलो करने के लिए मार्कअप को हटाना पड़ेगा। यस सर। तो देखिए ऊपर एसपी नीचे एसपी, सर जी 30, यस 30 प्रॉफिट हटाना है आपको 30, बिकॉज क्यों सर जी ऐसा? तो देखिए पढ़िए नोट, ध्यान रहे 50 मत ले लेना जल्दबाजी में। क्यों सर? बिकॉज अमाउंट चाहिए आईपी पर मेरे भाई। आईपी कितना है? 120। तो आईपी एंड एसपी का डिफरेंस देखना। ठीक है, सिंस आईपी कितना है सर? लिखा ही हुआ है सब कुछ कैलकुलेटर में, अब यूज़ करने का ज़रूरत है नहीं सर। तो देखिए सिंस एसपी है 150, आईपी है 120, तो ये प्रॉफिट वाला डिफरेंस यहाँ पर जाएगा। ध्यान रखिएगा 30। जल्दबाजी में गलती से भी 50 मत लेना या फिर गलती से भी 20 मत ले लेना भाई साहब, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ब्रांच का मेहनत ये 30% है, क्योंकि वो आईपी पर गुड्स को रिसीव किया था और उसने एसपी पर वहीं पहुँचाया। ब्रांच ने ही इस अमाउंट को एसपी पर पहुँचाया। ओके सर, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सर आप पाएंगे कि इतना अमाउंट ब्रांच एडजस्टमेंट नाम से आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट है। तो इसके बाद सर आफ्टर अमाउंट एंटर्ड इन ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है, तो इसको हटाने के लिए सर ये क्या करना होगा? यही करना होगा कि अपोजिट साइड में आपको सर जी ब्रांच एडजस्टमेंट खोलना पड़ेगा। सिंपल सा रूल है। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 54,000। ठीक, इससे पहले भी सर जी आप देखिए तो हमने गुड्स सेंट का अपोजिट साइड में ये ब्रांच एडजस्टमेंट खोला था। ओके सर, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी सर ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट 54,000 टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, गोल्डन रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है सर, ओके। ब्रांच ने उस कस्टमर को बेचा एसपी पर, तो उसमें से प्रॉफिट मार्कअप को हटाकर उसको आईपी पर लाएं। पहले वो एसपी पर था। ठीक है, दैट इज़ लोडिंग ऑफ 54,000 रिकॉर्डेड। सेकंड नंबर एंट्री का लोडिंग दैट इज़ प्रॉफिट को हटाएं। और सर ने कितना लिखा था सर? ये तो सर हमारा लाइन था सब, सर का लाइन है सिर्फ ये है मार्जिन ओवर एंड अबव आईपी ऑन गुड्स सोल्ड। ठीक है, मार्जिन को साइड कर दिए। ठीक है सर, ओके। चलिए अब आते हैं सर इसका एंट्री को ध्यान में रखिएगा। एंट्री को ध्यान में रखिएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट। ओके, देखिए सर अब इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। तो देखिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 54,000 का हटा दिए सर इसमें से साइड, आप देख सकते हैं। यस सर, ठीक है, ओके। फ़िलहाल ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये समझ लिए। इतना बाकी है, इसको अभी सर जी पेंडिंग ही रहने दीजिए, अभी समझाएंगे। ये तीनों सर आपको एक साथ ही लेके चलते रहना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, वरना छूट जाएगा सर। ठीक है, एक यहाँ रह जाएगा, एक इसी तरह आपको नीचे आ जाएगा, एक ऊपर चल जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आप भूल जाओगे और लास्ट में आपका जीपी हो जाएगा सर जी गड़बड़। तो ध्यान रखें, टिक वैसे ही जैसे अभी हम कर रहे हैं सर, ऐसे ही टिक मारते चलिए। कहाँ टिक मारते चले सर? यहाँ पर ज़िंदगी में क्वेश्चन के ऊपर टिक मारते चलिए और सर जी आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, जो रूल किया था उसको बस फॉलो करते आना है। रूल को सर जी सिर्फ ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है इस मेथड को बनाते वक्त। ठीक है, तो सर इसका एक इफेक्ट तो आपने देख लिया। यस सर। सेकंड इफेक्ट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट, मतलब ब्रांच एडजस्टमेंट है क्रेडिट में,
तो इसका क्रेडिट साइड में बाई ब्रांच स्टॉक करके आना चाहिए सर ये अमाउंट 54,000 ये सर आना चाहिए। तो आप देखिए आया भी हुआ है। फोर्थ एंट्री का इफेक्ट वर्किंग नोट नंबर 2 अभी हमने देखा बाई ब्रांच स्टॉक 54,000, ठीक है। इतना अमाउंट का प्रॉफिट हटाकर इतना अमाउंट का प्रॉफिट हटाएं, ठीक है। ब्रांच स्टॉक में से, कैश नहीं, ब्रांच स्टॉक में से, ठीक है सर, क्योंकि कैश सेल्स किया था वहीं कैश लिखा हुआ, ब्रांच कैश सेल्स में से। हाँ तो इसको आप ये कर लीजिए सर, ब्रांच, ये तो ठीक ही है, हाँ ठीक ही है सर, आप समझ जाओगे। इतना तो सर ये आप भी परफेक्ट हो कि इतना अमाउंट का प्रॉफिट हटाएं ब्रांच कैश में से। किस में से सर? ये रहा ब्रांच कैश। क्यों सर हटाएं? क्योंकि ये एसपी पर था और इसको आईपी पर लाना था। आप ये तो सेकंड अप्रोच है, और एक तो सर जी इसका प्रॉफिट हमको अलग दिखाना था, ये सेकंड अप्रोच है, मतलब सेकंड मतलब है इस बात का। ओके सर, तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, अर्नड बाय ब्रांच फ्रॉम कस्टमर दैट इज़ 54,000 अमाउंट। ओके सर, इधर में ये समझ, इधर में सर जी ये समझ लिए, ये समझ लिए, ये भी समझ लिए, ठीक है। ओके, अब सर जी ये बाकी है, ठीक है, एक ये बाकी है। ओके, इधर में तो सर ये दोनों हो चुका है, ये तो सिर्फ बैलेंसिंग फिगर से आएगा। ओके सर, तो 1 2 और यहाँ पर ये 2, यही दोनों सर एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए इसमें सर जी समझ लीजिए, वहीं बस जोड़ा बनाना है, दैट इज़ समझ लीजिए कि वैलेंटाइन डे है और सबको अपना अपना जोड़ा ढूंढना है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। तो ये दोनों पार्टनर है, ठीक है सर, ये और ये दोनों पार्टनर हैं, ठीक है सर। ओके, कलर थोड़ा और ज़िंदगी में चेंज करते हैं। ये 40,000 और ये 40,000, ये दोनों पार्टनर हैं। ओके सर, ठीक है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हो सर। ओके सर, फिर ज़िंदगी में और एक बार कलर चेंज, ये और ये दोनों पार्टनर है सर, ठीक है। अब देख रहे हो एंट्री का इफेक्ट सर कैसे इधर से उधर जा रहा है। यस सर, ओके, तो ये है सर, ठीक है। और एक ये रहा, ठीक है, तो कलर इसके लिए थोड़ा सा ज़िंदगी में हसीन रंगीन कलर ले लेते हैं। एक तो ये रहा, और इसका पार्टनर कहाँ है? इसका पार्टनर सर जी ये रहा, ठीक है। और अभी सर ये दोनों का पार्टनर बाकी है, जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिक इनका इंतज़ार कर रहा है डेटिंग के लिए। ओके, आपको लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे, आइए समझाते हैं सर। सर जी आप तो गजब मजाक कर रहे हो भाई, एकदम सच बोल रहे हैं भाई साहब। पार्टनर दिलवा रहे हैं, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड, इससे अच्छा ज़िंदगी में और क्या काम है सर। ठीक है सर, तो चलिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाइए सर इसके ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक विथ ब्रांच, ठीक है, दैट इज़ 60,000 एट आईपी पर है। ओके, अब इसके लिए क्या करेंगे सर ज़िंदगी में? तो ज़िंदगी में आइए आगे देखिए, नहीं यहाँ नहीं, अगले पेज पे समझाते हैं। कलर थोड़ा चेंज करते हैं सर जी ज़िंदगी में। तो देखिए बोला किसका स्टॉकिंग क्लोजिंग स्टॉक है सर? ब्रांच स्टॉक का। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट का अब क्लोजिंग स्टॉक ऐसे लिखते हैं सर, ठीक है। तो देखिए बाय बैलेंस बीडी क्लोजिंग स्टॉक को ऐसे लिखते हैं इस मेथड में, प्रेजेंटेशन ऐसे होता है, ठीक है सर, जो कि ऑलरेडी आईपी पर है, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, नो नीड टू चेंज, बिकॉज ब्रांच स्टॉक अकाउंट में तो आईपी पर ही चाहिए, और ये ससुराई बकलोलवा पहले से ही आईपी पर है, ठीक है सर। तो सिंपली क्या किए, आईपी पर लिख दिए। अब सर आप प्रीवियस मेथड में भी आप अच्छे से जानते हो कि सर क्लोजिंग स्टॉक का, और आपने अभी अभी गोल्डन रूल भी पढ़ा था सर, ठीक है। गोल्डन रूल नंबर 3, आई थिंक गोल्डन रूल नंबर 3 था सर, कि क्लोजिंग स्टॉक का भी जैसे आप यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का मार्कअप को यहाँ पर आपने हटाया, वैसे ही आपको क्लोजिंग स्टॉक का भी हटाया क्या, सॉरी,